बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। रवल इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाहु तआला अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसत तुराब सलासा हसयातिन फ़ी जनाज़तिन औ कमा क़ाल रदियल्लाहु तआला। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी जनाजे की नमाज से मुताल्लिक़ चल रही थी। जनाजे की नमाज की दो शर्तें 6 है, लेकिन रुकन 2 है। जनाजे की नमाज सही होने के लिए मुसलमान का मय्यत होना, मय्यत का पाक होना, इसी तरह से इमाम का बालिग होना, जनाजे का सामने होना, क़िबले की तरफ होना, ये चीज़ें शर्त है। लेकिन जनाजे की नमाज के 2 रुकन हैं। एक 4 तकबीरात, दूसरा क़ियाम। बैठ कर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे नहीं चलेगा। और 4 तकबीरों के अंदर पहली तकबीर भी रुकन ही है, जिसको तहरीमा कहते हैं बाद लोग, वो भी रुकन है। हाँ, अगर बिला उज़्र कोई आदमी बैठकर नमाज पढ़ता है, 5 वक्त के बाद जो नफल नमाज हम पढ़ते हैं वो जायज़ है। लेकिन जनाजे की नमाज अगर बिला उज़्र कोई बैठ के पढ़ रहा है, कहा नहीं चलेगा, तो बैठकर साबित नहीं है। अगर कोई आदमी सवारी होने की हालत में नमाज पढ़ता है या बग़ैर उज़्र के सवारी की हालत में भी पढ़ेगा, कहा कि नहीं चलेगा। इसलिए कि मय्यत की ताज़ीम ज़रूरी है, और इस तरह करने में मय्यत की ताज़ीम नहीं होती है, उसका इकराम नहीं होता है कि मय्यत को नीचे रखा है और ये आदमी खड़ा है, अरे कुछ सवारी के ऊपर बैठा हुआ है, बिला वजह के कुर्सी पर बैठा हुआ है। और उसकी सुन्नतें 3 हैं। जनाजे की नमाज की 3 सुन्नतें। एक तहमीद, अल्लाह की हम्द बयान करना, सना पढ़ना, और दुआएं जो मसनून है वो। अच्छा, इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, सारे लोग बावुज़ू थे, लेकिन इमाम बेवुज़ू था। नमाज फिर से पढ़ाई जाएगी। इमाम वुज़ू के साथ था और पीछे बेवुज़ू थे, लौटाने की ज़रूरत नहीं, नमाज हो गई, इमाम ने पढ़ा दी है। अब वो तो एक दफ़ा जमात तो एक ही दफ़ा होती है, लौटा ही नहीं जाती है। नहीं गई, वो गया उसका। हाँ, लाइन में खड़ा है। लेकिन एक और मसला आपको मैं बताऊं, नमाज पढ़ रहे थे और जानबूझकर वुज़ू तोड़ा, उसका तो गए। लेकिन एक आदमी है कि उसके वुज़ू टूट गया, तो अब वो तयम्मुम करके बिना कर सकता है, बिना समझे नहीं, कंटिन्यू तयम्मुम करके। इसलिए कि वुज़ू करने जाएगा तो जनाजा उठा लिया जाएगा, तो नमाज कहाँ पढ़ेगा? मय्यत का सामने होना ज़रूरी है। अरे आप दौड़ते हुए आए, देखा कि नमाज शुरू हो गई है और आप वुज़ू करने जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तयम्मुम पढ़ के पढ़ो। आप जुमा की नमाज के लिए आए और इमाम कायदे में बैठा हुआ है, अब आपका वुज़ू करने जाएंगे, नमाज पूरी हो जाएगी, तो क्या करेंगे? नहीं,
इसलिए कि जुमा का बदल जोहर है, इसका कोई बदल नहीं है। समझ रहे हैं? जो एक दफ़ा मतलब ये है कि सलाम भेज दिया, कोई बात नहीं, आपको जुमा का सवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको जोहर पढ़नी पड़ेगी। जुमा का बदल है जोहर। जनाजे की नमाज छूट गई, उसका कोई बदल नहीं रखा, तयम्मुम कर सकते। ईद की नमाज के लिए कर सकते, उसका बदल नहीं है। हाँ, अच्छा। अगर इमामत औरत ने कर ली, नमाज पढ़ा दी औरत ने, नमाज हो गई, औरत पढ़ ले तभी तो नमाज तो हो जाती है। हाँ, लेकिन अब जमात नहीं होगी दोबारा। बच्चे ने पढ़ाई है, नहीं होगी, इसलिए कि बच्चे पर फर्ज नहीं है। अच्छा, जनाजे को इधर सर रखने का होता है, इधर पांव रखने का होता है, लेकिन उल्टा हो गया कि इधर पांव रख दिया, इधर सर रख दिया, नमाज हो गई। अगर जानबूझ के किया तो गलत किया, गुनाह होगा, लेकिन अगर भूल से हो गया है तो क्यों, मय्यत सामने है, नहीं बस सुन्नत ये है कि सर इधर हो, पांव उधर हो। अगर किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने के बजाय दूसरी तरफ नमाज पढ़ ली, पता ही नहीं था किसी को, तो अगर इन्होंने सोच कहा कि किबला इधर ही होना चाहिए, ऐसा सोच कर किया, नमाज हो जाएगी। लेकिन बगैर सोचे ऐसे ही खड़े हो गए, नमाज नहीं होगी। जब आदमी को किबला मालूम नहीं होता है तो उसका किबला क्या होता है? तहरी के माना सोचना। आप किसी जगह चले गए, जंगल में है, आपको मालूम नहीं कि किबला किधर है, तो आपने सोचा क्या सूरज इधर जा रहा है तो सीधा डूबेगा इधर, तो इधर होना चाहिए, आपने ऐसा सोच के पढ़ा, हालांकि किबला कुछ उधर था, आपकी नमाज हो गई। और एक आदमी ने तो किबला मालूम नहीं, सोचा कि इधर ही है, ऐसे ही पढ़ लिया बगैर सोचे, किबले की तरफ पढ़ा, फिर भी उसकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि उसका किबला, उसका जो माइंड उसको डायरेक्शन करे वो। ये मसला मैंने आप लोगों को बताया था कि जंगल में चले गए और अंधेरा है और हर एक वजू करके आया, लाइट नहीं है। अब इमाम साहब ने नमाज पढ़ा दी तो हर एक ने सोचा कि किधर से आवाज़ आ रही है, उधर ही रुक कर लिया। बाद में देखा जिसने सोच कर नमाज पढ़ी थी सबकी हो गई। अगर नमाज पढ़ ली जनाजे की, लेकिन पता ही नहीं था कि गुस्ल नहीं हुआ मय्यत का, ऐसे बगैर गुस्ल के ही पढ़ ली, ऐसे पढ़ा हुआ था, सबने उठा लिया पढ़ लिया, कभी ऐसा हो सकता है। देखो आप ये मत कहो कि ऐसा कभी हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। फुक़हाए किराम ने जो कुछ भी पॉसिबिलिटी थी, जितनी भी, सबको बयान किया कि ऐसा भी हो सकता है। तो जनाजे की नमाज पढ़ ली, बाद में किसी ने कहा यार इसको तो गुस्ल नहीं दिया था, तुम लोगों ने कैसे नमाज? का नहीं दिया था, का नहीं दिया था। तो देखो ये दफन करने के बाद ऐसा पता चला है कि दफन करने से पहले ऐसा किया है। अगर दफन करने से पहले पता चल गया कि ऐसा हुआ है तो ठीक है, गुस्ल दे दो, नमाज फिर से पढ़ लो। हाँ, इसलिए कि मय्यत का पाक होना शर्त है नमाज के सही होने के लिए। इमाम का पाक होना ये भी शर्त है। तो यहाँ पर जो मय्यत है वो बमंजिले इमाम के है। इमाम कौन है? ये बमंजिले इमाम के। मय्यत जो हमारे सामने होता है वो इमाम की तरह होता है। मैंने आप लोगों को एक ख्वाब सुनाया था, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली जो थे वो गैर मुकल्लिद थे। गैर मुकल्लिद यानी अपने आप को अहले हदीस समझते थे। तो उन्होंने सपने में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और ये नमाज पढ़ा रहे हैं, ये इमाम बने हुए और हुजूर पीछे पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, नबी से आगे नमाज में कौन जा सकता है? जनाजा ही हो सकता है। नबी से आगे तो नमाज में वो जनाजा ही तो होता है, और कौन हो सकता है? ऐसा ही हुआ। खैर, दूसरी बात यह है कि अगर दफन कर देने के बाद पता चला, अगर नमाज दुफिना बादल गुस्ल क़ब्ल सलाती अलैह, भाई गुस्ल दे दिया लेकिन नमाज नहीं पढ़ी और दफन कर दिया गया, तो कब्र के ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी। कितने दिन तक? बाज़ों ने 3 दिन कहा,
बाज़ों ने ज़्यादा कहा। मय्यत फटा फूटा नहीं है, फटा फूला नहीं है, वहाँ तक पढ़ सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि फला फूटा है या नहीं? का मौसम के एतबार से और मुल्क के एतबार से। जहाँ मुल्क गर्म रहता है वहाँ जल्दी बॉडी फूल जाती है, फट जाती है। जहाँ ठंडा मुल्क होता है वहाँ थोड़ी देर लगती है। ये उलमा ने लिखा है। समझ रहे हैं बात को? हाँ। अगर दफन करने के बाद याद आया तो फिर उसको खोदा नहीं जाएगा, मैयत को खोला नहीं जाएगा। एक मसला दफन कर दिया, दफन करने के बाद याद आया कि जो आदमी कब्र में उतरा था उसका वालिद अंदर रह गया, उसका वालिद कब्र खोद के निकाला जाएगा। वहां नमाज के लिए नहीं निकाला जाएगा, गुस्ल के लिए निकाला नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि गुस्ल और नमाज ये क्या है? अल्लाह का हक है। किसका हक है? अल्लाह। और वालिद बंदे का हक है। का बंदे के हक के लिए कहा निकाल लो, लेकिन अल्लाह के हक के लिए कहा नहीं, इसको खोलने की जरूरत है। अब सोचो कि अल्लाह का हक और बंदे के हक में कितना बड़ा फर्क है। समझे? नमाज, जनाजे की नमाज फासिद किससे हो जाती है? जिससे सारी नमाजें फासिद हो जाती है उससे ये भी नमाज में बात करना, लेकिन कहा लगाना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना। ये जो हम नमाज पढ़ते हैं उसमें अगर जोर जोर से कोई हंसेगा तो वुजू टूट जाएगा, तो नमाज भी टूट जाएगी। लेकिन कोई सद्दे तिलावत कर रहा था और सद्दे तिलावत में कोई ऐसी आवाज़ सुन ली उसने और ज़ोर से हंस दिया, उसका वुजू नहीं टूटेगा। समझ रहे? ऐसे ही जनाजे की नमाज में अगर किसी ने ज़ोर से हंस दिया उसका वुजू नहीं टूटेगा। क्यों वुजू नहीं टूटेगा? इसलिए कि ये जो वुजू टूटना कहा लगाने से ये अनलॉजिकल कहते हैं। यानी कोई ऐसी लॉजिकल बात नहीं है कि भाई कुछ निकला तो नहीं, फिर कैसे वुजू टूट गया? भाई पेशाब किया वुजू टूटता है, नापाकी निकली है, खून निकलता है, हवा निकलती है तो वुजू टूटता है। इसलिए कि उसमें कोई चीज़ निकली है, वॉमिट होती है तो वुजू टूट जाता है। लेकिन कहा लगाने से क्या चीज़ निकली कि वुजू टूट गया? कहा असल में बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबाए किराम पीछे थे। एक नाबीना साहबी आए और दम से किसी जगह गिर गए थे, पीछे वालों को हंसी आ गई जोर से। तो ऐसा होता है तो आदमी को हंसी आ गई। अल्लाह के नबी ने नमाज के बाद फरमाया कि भाई जो भी हंसा है फिर से वुजू करे और फिर से नमाज पढ़े। तो चूंकि ये हदीस है, हनफिया पर लोग एतराज़ करते हैं कि लोग हदीस छोड़ देते, हालांकि हदीस ज़ईफ़ है, फिर भी हनफिया अमल कर रहे हैं इसके ऊपर। हनफियों की आदत है कि वो ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस पर भी अमल करेंगे। हाँ, ये खूबी है अहनाफ की। तो कहा लगाने की वजह से। इसी तरह से एक और मसला कि हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हरम शरीफ में होता है ऐसा, औरत आके बाजू में खड़ी हो गई तो किसकी नमाज जाएगी? उसके बाजू में इधर वाले की भी जाएगी, उधर वाले की भी जाएगी, अगर फ़र्ज नमाज है तो। समझ रहे बात को? उसको मसले मुहाजात कहते हैं। मुहाजात के माना बराबर में आ जाना, बराबर में आ जाना। तो ये मसले मुहाजात की कई शर्तें हैं। तो कहा कि जनाजे की नमाज में मुहाजात नहीं होगा, उसकी वजह से नमाज फासिद नहीं होगी। मुहाजात ना, जनाजे की नमाज में मकरू चीज़ें क्या है? देखो, सूरज तुलू हो रहा है, बिल्कुल सूरज बिल्कुल डूब रहा है, नहीं पढ़ना चाहिए, मकरू है। लेकिन अगर पढ़ लिया नमाज हो जाएगी, मना नहीं, हो जाएगी। लेकिन नमाज गुरूब हो गया तो अब क्या करें? पहले मगरिब पढ़े कि पहले जनाजा पढ़े? पहले मगरिब पढ़े, इसलिए कि वो फ़र्ज़ ऐन है और वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो पहले मगरिब की अदा की जाएगी। और 3 औकात के अंदर जनाजे की नमाज मकरू है, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो अदा हो जाएगी। दूसरी नमाजों के लिए नहीं कहा कि फजर पढ़ रहे, सूरज निकल गया तो हो जाएगी, नहीं होगा। ज़ोहर की नमाज पहले पढ़ ली या कोई नमाज पढ़ रहे थे और सूरज बिल्कुल सर पे आ गया
नमाज नहीं होगी। हाँ, असर की नमाज आप पढ़ रहे थे, आज की जैसे असर पढ़ रहे थे और सूरज डूब गया, कहा कि नमाज हो जाएगी, आज की असर। कोई और पढ़ रहे थे, कहा नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात में नमाज पढ़ने से मना किया है। बहुत सारे लोग जुमा के दिन भी खड़े हो जाते हैं। रिवायत सुनिए, हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सलासु साआतिन नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुसल्ली फीहा, 3 औकात ऐसे हैं कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें नमाज पढ़ने से रोका है। और उसमें साथ में ये कि वह नक़बुर फीहा मौताना, और इस बात से भी रोका हम कि हम अपने मुर्दे को उस वक्त दफन करें। दफन करने से मुराद नमाज है। बहुत सारे लोग पूछते हैं 12 बजे हैं, कुरान पढ़ सकते हैं? पूछते हैं जवाल का। अरे भाई, नमाज से मना है, कुरान पढ़ने से किसने मना किया है? नमाज पढ़ने से मना किया गया है, क्योंकि शैतान उस वक्त ये सोचता है कि लोग मुझे सजदा करते हैं। समझ रहे? जिस वक्त सूरज निकलता है उस वक्त शैतान ऐसा खड़ा हो जाता है। तो कहा कि पूरा सूरज निकल जाने दो। वो खुश होता है कि लोग मुझे, इसलिए सूरज नमन जो करते हैं ना हिंदू लोग, तो वो खुश होता है कि मेरी पूजा कर रहे हैं। हम कहा कि नहीं, 15 मिनट रुक जाओ, बाद में इशराक की दो। मजूसियों से मुशाबत की वजह से नहीं, वो भी तो मजूसी जो वो सूरज की पूजा करते हैं। सुबह और निकलते वक्त और डूबते वक्त और दरमियान में तो उस वक्त वो इबादत करते हैं, उस वजह से तो नहीं। उन्हें वो हदीस में तो बस यही है कि भाई ये 3 औकात है। बाकी ये है कि शैतान ऐसे खड़ा हो जाता है। और हिंदू लोग भी जब सूरज निकलता है तो पानी डालते हैं उसके ऊपर, ऐसे जैसे कि सूरज को नहला रहे हैं वो लोग। हाँ, सरज, और फिर सूरज सर पे होता है उस वक्त भी। खैर, तो कब्र में दफनाने का मतलब ये कि इन 3 औकात में नमाज पढ़ने से मना किया है, दफन से मना नहीं किया। अगर दफन करने की इन औकात में कोई हरज नहीं है। अगर इन औकात में से नमाज जनाजे की पढ़ ली है, लौटाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जनाजे की नमाज के अदा करने के लिए कोई वक्त फिक्स नहीं होता है। जितना जल्दी हो आदमी को पढ़ लेना चाहिए। हाँ, और उसकी कोई कज़ा भी नहीं होती है। फजर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज पढ़ना मकरूह नहीं। असर की नमाज के बाद भी सूरज के डूबने से पहले अगर पढ़ लें कोई हरज नहीं है। अगर जनाजे की नमाज पढ़ने का इरादा किया था और सूरज डूब गया तो क्या करने का? पहले मगरिब पढ़ लो और बाद में उसको पढ़ेंगे। इसलिए कि मगरिब की नमाज ज़्यादा मुअक्कद है जनाजे की नमाज से, लिहाजा उसको मुकद्दम किया जाएगा। अच्छा, अब ये एक अहम मसला, जनाजे की नमाज की इमामत का ज़्यादा हकदार कौन है? वली विलायत किसको हासिल है? सबसे पहली बात, बादशाह वक्त। अगर मुस्लिम बादशाह है, इमाम आज़म जिसको कहते हैं। ये जो इमाम होता है वो छोटा इमाम है, लेकिन वो बड़ा इमाम है इसलिए कि उसके पास बड़ी हुकूमत है। इमाम आज़म का उसका ज़्यादा हक है मय्यत के ऊपर। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं, हसन इब्ने ज़ियाद ने ये रिवायत नकली इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कि इमाम आज़म को जनाजे की नमाज पढ़ाने का ज़्यादा हक है अगर वो हाजिर हो जावे। अगर वो हाजिर नहीं होता है, उसने किसी को मुकर्रर किया है, अमीर मिस्र शहर के कोई काजी जिसको कहते हैं काजी, वो रहेगा। अगर वो नहीं है तो महल्ले का इमाम, मस्जिद का इमाम है वो। अगर वो हाजिर नहीं है तो जो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है वो मय्यत का बाप है, बेटा है। अब बाप और बेटा एक तरफ देखो तो ऊपर बाप है, एक तरफ नीचे, दोनों के बीच में है मय्यत। बाज़ उलमा फरमाते कि बाप का हक ज़्यादा है इसलिए कि वो ताज़ीम के लायक है। बाज़ों ने बेटा कहा है। दोनों तरफ गए हैं लोग। अगर बाप को मौका दे दिया जाए तो बेहतर है, इसलिए कि वो काबिल ताज़ीम है, उसकी उम्र भी ज़्यादा है, तो उम्र वाले को आगे करना चाहिए। खैर, मालूम हुआ कि इमाम जो मस्जिद का इमाम होता है उसका रिश्तेदारों से ऊपर हक है। क्यों? इसलिए कि उस आदमी ने ज़िंदगी में उसके पीछे फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी है। जिसने अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें जिसको सौंप दी हो उसी को। अच्छा, अगर किसी आदमी को मुकर्रर कर दिया, ये तो शरीयत की तरफ से हो गया कि इमाम तक, लेकिन किसी आदमी ने जनाजे के बारे में कहा मेरा जनाजा फुला साहब पढ़ा है, तो वो रिश्तेदार से बेहतर होगा, रिश्तेदार से अफजल होगा।
अब वो इमाम की इजाज़त लेनी पड़ेगी कि यार इसने वसीयत की थी, तो इमाम को भी बहुत उज्जड़ नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं मौका दूंगा, हैं अच्छा भाई ठीक है पढ़ा लें। और एक बात दूसरी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ होता, हमारे फिजी में तो ये है कि भाई दुल्हा होगा वही लेके जाएगा इमाम को, एक रिवाज है वहाँ फिजी में। वो इवन बाहर से भी लेके आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके आते हैं नमाज निकाह पढ़ने वाले, ठीक है, तो उसमें तो कोई भी पढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनाजे के लिए नेक आदमी को तलाश करना चाहिए। निकाह पढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मौलाना ही हो, मुफ्ती साहब ही हो, कोई रिश्तेदार चाहे पढ़ा सकता है। ये अलग बात है कि हम अपने एक प्रिंसिपल बनावे, ये अलग बात है। अभी एक साहब आए थे 2 दिन पहले यहाँ पे, इतनी दाढ़ी के मुझसे कह रहे हैं कि निकाह पढ़ाना है आप। निकाह कहाँ? मैं कह जाओ या तो मुझे सिखाओ ऐसे कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ तो आप, मैंने कहा जाओ जाओ। बात ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि भाई हर कसो नाकस नहीं, लेकिन जनाजे के लिए तो इतना है कि नेक आदमी को तलाश करो जिससे मैयत को फ़ायदा हो। बाकी निकाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं होता था कि मेरे सहाबी का निकाह हो गया है, बाद में पता चलता है। मालूम हुआ कि निकाह चाहे हरम में पढ़ो, मदीना मुनव्वरा में पढ़ो या मक्का में पढ़ो, बरकत उसमें नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़म निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, सबसे खर्चा जिसमें कम उसमें बरकत ज़्यादा। जिस निकाह में खर्चा कम होगा, वही बुजुर्ग मौलाना पढ़ाएंगे उससे बरकत आएगी ऐसा नहीं, वहाँ खर्चा कम होगा इतनी बार। लेकिन जनाजे में जो नेक आदमी होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बतला दिया करोगे कोई जनाजा हो तो। मालूम हुआ कि बड़े आदमी का फ़र्क पड़ता है, समझ रहे मेरे कहने का मंशा आप लोगों, मैंने दोनों बातें बताई कि निकाह के अंदर क्यों ऐसा और उसमें क्यों ऐसा, हदीसों से साबित है ये चीज़। अब रहा मसला दफन का। जनाजे की नमाज तो पढ़ ली गई है और पढ़ लेने के बाद दफन करना है। ये दफन करना भी वाजिब है, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बग़ैर किसी नकीर के, बिला किसी इनकार के दफन करने का अमल चला आया है। और जो दफन करने का इनकार भी करता है उस पर नकीर की गई है, उसको गलत कहा गया है। यही दलील है कि आज तक कोई उसका इनकार करने वाला नहीं आया। अगर बाद लोगों ने भी दफन कर दिया तो सबके ऊपर से ये उतर जाएगा बोझा। अब दफन कैसे करेंगे? पहले तो कब्र चाहिए, तो कब्र को खोदना सुन्नते का, कौन सी कब्र खोदना है? कब्रों के 2 तरीके हैं, एक होती है लहद, एक होती है शक। लहद ये है कि ऐसा खोद के फिर अंदर से खोद के मारा जाए अंदर की साइड में, इसको लहद है, सब जैसे बनाया जाए, हाँ ऐसे खोदा फिर अंदर की साइड में, इसको लहद कहते हैं। और शक के माना बिल्कुल सीधे। हनफिया कहते हैं कि लहद अफजल है, शवाफी कहते हैं कि शक अफजल है। क्या कहा? हनफिया ये कहते हैं, हमारे नज़दीक सुन्नत ये है कि लहद हो, शवाफी कहते हैं कि शक हो। शवाफी की दलील क्या है कि मदीना वाले हमेशा शक करते आए हैं, इसलिए शक होना चाहिए। अच्छा, अहनाफ की दलील ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहदु लना व शक्कु लिगैरिना, लहद जो होगी हमारे लिए होगी और शक होगी वो दूसरों के लिए होगी। और एक रिवायत में है कि अल्लाहदु लना व शक्कु लि अहलिल किताब, हमारे लिए तो लहद होगी और अहले किताब के लिए शक होगी। समझ कैसे? शक का मतलब सीधी खोद दी जाए बस, ये शक है। यहाँ ऐसा होता है, शक वाला होता है। हाँ, मदीना मुनव्वरा में लहद होता है, ऐसे खोद के फिर अंदर की साइड फिर वहाँ अंदर दाखिल कर दिया जाता है, वो लहद कहलाता है। हाँ हाँ, ऐसे पूरा खोदा और फिर अंदर की साइड में कर देते हैं। बाद में वो दूसरा भी दफना, हाँ वो बाद में, वो कुछ वक्त के बाद उसके दूसरे को भी दफनाते हैं। लेकिन ये क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया तो सहाबा का इख्तिलाफ हुआ कि आपकी कब्र शक रखी जाए या लहद रखी जाए। तो 2 आदमियों को भेजा, हज़रत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु लहाद थे, यानी लहदी कब्र खोदने वाले थे, और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु शाक थे, शक कब्र खोदने वाले थे।
तो दोनों को बुलाने के बाद जो पहले आ जाएगा वो करेगा। हजरत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मौजूद थे, भेजा एक आदमी को। तो जो आदमी हजरत अब्बास ने दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा खिर ली नबी का अहब्बल अमरैन इलैक, ए अल्लाह ये दो में से तुझे जो पसंद हो, लहद और शक में से, वो तेरे हबीब के लिए तू उसको इख्तियार कर ले, पसंद कर ले। तो जो आदमी गए उनमें अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु को पा लिया, लहद वाले को। हाँ, और अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु को नहीं पाया। तो जिन्होंने पाया था वो ले आए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लहदी कब्र रखी गई। असल में जो शक करते हैं उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि जमीन कुछ ऐसी है, सख्त है, सख्त जमीन है, तो वहां शक हो। और लहद है तो उसके अंदर थोड़ी नरम जमीन होती है। मदीना मुनव्वरा की तो नरम जमीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कब्र खोदी। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा वाले, उनके यहाँ शक क्यों होता था? ज़मीन नरम थी। जाहिर बात है, नरम ज़मीन के अंदर ऐसा खोदने जाएंगे तो फिर गिर जाएगी, इसलिए वो शक के आदी थे। तो बुखारा वालों ने शक को पसंद किया। बुखारा अफगानिस्तान में है ना, वो सख्त ज़मीन होती है, पर पहाड़ी ज़मीन है, पथरीली ज़मीन। अच्छा, वह इख्तारा अहलु बुखारा अशक दून लहद लिरखावती अर्दिही। खैर, मैंने बता दिया कि इस तरह से कब्र खोदी जाए, या तो लहद या शक, जैसा भी आसान हो। ये तो ज़मीन ज़मीन का फ़र्क पड़ता है, उसके लिहाज से आदमी फैसला करे। उसके बाद मय्यत को रखा जाए। मय्यत को कैसे रखा जाएगा, किस तरफ से रखा जाएगा? ये किबले की तरफ से, इधर से, ऐसे शवाफे के नज़दीक, इधर से, इधर से। मय्यत की जो राइट साइड है ये है, लेफ्ट साइड ये है। तो मैं जब यहाँ आया, अभी की बात कर रहा हूँ, तो जब कब्रिस्तान गया तो मैंने देखा लोग इधर से ला रहे हैं, इधर देखा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो कब्रिस्तान का जो काम करने वाले नौजवान हैं वो मानते हैं सब बात को, जो भी कहते हैं। तो सदर के भी मैंने कहा, तो कहा कि आइंदा हम लोग खोदेंगे उधर से, तो उधर से खोदने में इधर जगह मिलेगी मय्यत को रखने की। तो अब ऐसा हो रहा है कि मय्यत को इधर से इधर उतारा जाता है। ये सुन्नत है हनफियों के नज़दीक। ऐसे शवाफे के नज़दीक कहा कि सर की तरफ से ले जाओ, वैसे अब पाँव की तरफ ले गए तो फिर अब उसको नीचे रखो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से मय्यत को रखा जाएगा। शवाफी का क्या कहना है? शवाफी की दलील यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में इस तरह से लिया गया था, ऐसे। हनफिया क्या कहते? देखो ये क्या है, अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से कब्र में रखा गया था। ये क्या है? किनका अमल है? नहीं, किन्होंने किया था ऐसा? सहाबा ने किया था। किसने किया था? भाई बॉडी किसकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और रखने वाले कौन थे? सहाबा थे। सहाबा ने रखा। ये तो सहाबा का अमल था ना। अच्छा, हमारी दलील क्या है? हनफी लोग हैं, हमारी दलील क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दुजाना रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनका इंतकाल हो गया, तो आपने इधर से लिया। ये किसका अमल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि हुजूर को भी किबले की तरफ से लिया गया था। इनकी रिवायत है। अब ये दो रिवायत तो आपस में एक दूसरे के मुकाबिल हो गए, लेकिन हुजूर का अमल क्या था? किबले की तरफ उतारा।
इसलिए हनफी लोग ये कहते हैं कि किबले की तरफ से उतारेंगे। और उस रिवायत का जवाब ये है कि देखो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जहाँ गुजर जाते दुनिया से चले जाते उनको वहीं पे दफन किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कहाँ हुआ था? माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुजरे के अंदर। गुजरा इतना बड़ा नहीं था कि इस तरह से आपको इस तरह से उतारा जाए, इसलिए एक ज़रूरत थी, तो ज़रूरत की वजह से आपको इस तरह से उतारा गया। ये उसका जवाब है, समझ रहे हैं बात को। और ये सारे नबियों की सुन्नत है कि जहाँ उनका इंतकाल होता है वहीं पे उनको दफन किया जाता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मय्यत को किबले की तरफ से कब्र में दाखिल किया जाएगा, इसलिए कि किबले की सिमत काबिल ताज़ीम है और मय्यत भी काबिल ताज़ीम है, इसलिए उसके लिए उस सिमत को इख्तियार किया जाए। जब कब्र में अभी रख रहे हैं, कितने होने चाहिए रखने वाले? कितने होने चाहिए? 3। हैं? शाफी तो ये कहते हैं कि 3-5 जितने हो ऐसे होने चाहिए। हनफी कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। और उनकी दलील ये है, वजन भी होता हाँ है। वजन वही कि 4 आदमी भी हो सकते, जैसा जैसा मौका। वो क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो मय्यत को गुस्ल भी 3 दफ़ा दिया जाता है, मय्यत के कफन भी मर्द के 3 होते हैं, औरत के 5 होते हैं, और उसके कफन को धुनी भी 3, 5, 7 मरतबा दी जाती है। तो अब यहाँ उतारने वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन हनफी भी जवाब ऐसा नहीं। हनफी क्या कहते हैं कि जब मय्यत को उठाने की बारी आई थी तो हमने तो 4 कहे थे कि 4 आदमी, तुमने तो 2 ही कहे थे, वहाँ क्यों 3 नहीं कहे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारने वाले सहाबा वो तकरीबन 4 थे, जिनमें से एक थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर के चचा। दूसरे थे फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, और हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला। ये 4 थे। बाज़ों ने कहा कि चौथे हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला थे। बाज़ों ने कहा कि हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला थे। तो इस तरह से 4 आदमी भी हो सकते, जैसा जैसा मौका। अगर बॉडी बहुत हैवी है तो 2 आदमी क्या 3 नहीं उठा सकते, 4 भी जाए, 5 भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, मौका, अगर 5 मिनट हगी तो हगी नहीं। हाँ मौका को देखा जाता है। उसका भी मौका देखना है, मय्यत को भी देखना है, जगह को भी देखना है। तो सब गुंजाइश है, दीन के अंदर इतनी ज़्यादा ये नहीं है। उसके बाद क्या किया जाएगा? मय्यत को जो बंधन होता है उसको खोल लिया जाता है, और खोलने के बाद मय्यत को किबले की तरफ, बहुत से लोग जो सिर्फ चेहरा ही घुमा देते हैं, वो गलत है। पूरी बॉडी ऐसे घुमानी चाहिए। एंगल कर दो। हाँ, ऐसा जैसे हम लोग सोते हैं और कैसे ऐसे पूरी बॉडी ऐसी रहती है, ऐसे मुंह ऐसा नहीं करते हैं सोते वक्त, इसी तरह से मय्यत को भी लिटाया जाएगा। अच्छा, ये बात आप जब मय्यत को रख दिया, उसके बाद जो लहद है या जो अंदर कैसे गया है का उधर बांस रख दिया जाए, बांस या कच्ची ईंट रख दी जाए। हाँ, कच्ची ईंट, कोई ऐसी चीज न रखी जाए कि जिसका तमस रहा हो आग के साथ, आगी के साथ, इसलिए कि नेक फाली लेना है, अच्छी उम्मीद रखना है। वरना कोई ऐसे ही डंडे रख देंगे कि अभी से डंडे रखते हैं, क्या बात है, पहले से इंतजाम करके गए नहीं। गैर मुस्लिमों को जैसे पहले जलाते हैं और जरा सर उठा जाए कि उसको सर पे कहा कि यहीं से मार शुरू हो गया, लोग कहते हैं। तो कहा कि कोई ऐसी चीज़ ना रखी जाए कि जिसकी वजह से कोई दूसरा माना कोई ले सकता हो। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र के अंदर देखा कि वहाँ कुछ फुरजा है, यानी कुछ सुराख जैसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी ली और कहा कि एक जो कब्र ये करने वाला है उसको कहा इसको बंद कर दो, सुद बिहातिल कल फुरजा। हाँ, और अल्लाह ताला भी इसको पसंद करते हैं कि कोई भी काम करो तो अच्छे तरीके से करो। हज़रत सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उनके बारे में उन्होंने फरमाया कि मेरी कब्र के ऊपर कच्ची ईंट रखना और बांस रखना, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे किया गया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी कब्रों पर जैसा किया गया। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि मय्यत पर मट्टी सारी गिर ना जाए।
जैसे हमारे यहाँ क्या किया जाता है, लकड़ी रखी जाती है, चट्टा लगाया। तख्ता लगाया जाता है और उसके ऊपर कुछ बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं कादियानी जैसे कि वो तो डायरेक्ट ही मिट्टी ठोकते हैं इसे। मिट्टी छोड़ देते हो। ये भी एक बेइज्जती है। नहीं, बॉक्स में रखे, कोविन बॉक्स में रखे। अगर देखो उसके भी कोई हर्ज नहीं है, अगर मुल्क के अंदर ऐसा कि मिट्टी भसक जाती है या इस तरह की कोई बात है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये है जैसा सादा, वो तो बहुत खराब है। कौन सा, जो उस पर मिट्टी डायरेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर सीधा। हाँ, ये गए थे कहीं, आप मुझे बताए थे। हाँ, अच्छा, जनाजे की नमाज के बारे में कुछ एक बात ये थी कि अगर इमाम ने 5 तकबीरें कह दी तो आपको 5वीं तकबीर में मुताबात नहीं करना है, चुपचाप खड़े रहना है और इमाम के सलाम के साथ सलाम फेरना है। अगर जनाजा पढ़ने के लिए कोई जगह ऐसी मुस्तकिल बनाई हुई है कि यहीं पे जनाजे की नमाज होगी, वहाँ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। हमारी इन मस्जिदों के अंदर नमाज तो पढ़ सकते लेकिन मय्यत को अंदर नहीं रख सकते। मय्यत को अंदर रखना मकरूह है, क्योंकि हो सकता है मय्यत से कोई चीज़ निकल जाए, कोई नजासत या कुछ, कोई आदमी को घबराहट हो जाए। इसलिए जमात के साथ जहाँ नमाज होती है वहाँ हर सूरत में मकरूह तहरीमी है। बारिश वगैरह के उज़्र से मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह नहीं है। जो मस्जिद नमाज जनाजे ही के लिए बनाई हो उसमें तो पढ़ना बिला कराहत जायज़ है। आम रास्ते पर पराई ज़मीन में मालिक की रजामंदी के बगैर नमाज जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए और कब्रस्तान में नमाज जनाजा पढ़ना बिला कराहत जायज़ है। सामने बहुत सारी मय्यत कब्रें हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ लिया तब भी कोई हरज नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने एक नमाज पढ़ाई थी और सामने मय्यत थे, तो कोई हरज नहीं है। वो पे असल मय्यत जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं वो सामने है और दूसरी कब्रें भी है, तो कोई हरज नहीं है। होना ये चाहिए कि एक ही कब्र हो, सामने मुस्तकिल उसकी जगह हो, जैसे आजकल हम लोग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ होता है। हाँ, और भी कुछ मसाइल है जिसको अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, कब्र को पक्का करना मना है। ये जो ऊपर फूल लगाते हैं, आर्टिफिशियल फूल डालते हैं या दरख्त से फूल तोड़ के लगाते हैं, वो गलत है। पौधा लगाओ, पौधा, हाँ, फूल आप नहीं समझे। हमारे इंडिया में क्या होता है कि फूल का जो हार होता है वो लाके लगाते हैं, हाँ, तो वो ये गलत है। अब वो क्या कहते हैं, पौधा यानी पेड़ तो वो लगा सकते हैं, हाँ, वो इस नियत से लगाओ कि जब तक ये हरा भरा रहेगा, वो तस्बीह करेगा तो उसका फ़ायदा मय्यत को होगा। ये सोचकर नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 डालियाँ तोड़ के लगाई थी। अल्लाह के नबी को तो पता चल गया था, दे दिया गया था कि यहाँ दोनों को अजाब हो रहा है। एक आदमी पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था, इस वजह से उनके ऊपर ये अजाब हो रहा है। तो वो तो हम किसी अपने रिश्तेदार के बारे में हमें थोड़ी पता चले कि इसको अजाब हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक पेड़ पौधा जो फिजी वाले लगाते हैं, हमारे इंडिया में भी लगाते हैं फिजी, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अब किसी की कब्र है उसके ऊपर से तोड़ के लगा दो, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? ऐसा होता है बात जगहों के ऊपर कि ऐसे वहां से तोड़ दिया था, अरे भाई अपने घर से लेके जाओ, बाद में लगा देना। हाँ, अच्छा, पानी भी छिड़कना चाहिए। पानी भी छिड़कना कोई हरज नहीं, छिड़कने वाला किबले की तरफ पुष्ट करेगा और इस तरह से पानी छिड़केगा कब्र के ऊपर ताकि पानी भी बैठ जाए। तो कब्र को एक तो पक्का करना या लीपना समझते, मिट्टी से जैसे लीपते का, ये मकरूह है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुजस्सिसुल कुबूर वला तबनु अलैहा वला तक़उदु वला तक्तुबु अलैहा। तुम कब्र को पक्की मत करो और उसके ऊपर इमारतें बिल्डिंगें मत तामीर करो और तुम उस पर मत बैठो। आप कहेंगे कि लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर तो तामीर है, कहाँ तामीर है? अरे तामीर में कब्र है, समझ रहे बात को? तामीर में कब्र है। एक ज़माने में अरब के लोग गए थे देवबंद,
कहा कि ये सब तोड़ डाले। कहा कि हदीस में मना आया है कि ला तबनु अलैहा, उसके ऊपर कोई बुनियाद मत रखो, कोई चीज़ तामीर मत करो। तो कुर्बान जाए मौलाना थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि नव्वर अल्लाहु मरकदहु, आपने फरमाया कि इसके ऊपर तामीर करने को मना किया है। ये तो तामीर के अंदर है भाई, पहले तो घर मौजूद था मायशा और वहां पे हुजूर की कब्र बनी है, तो ये उस हुक्म में नहीं आएगा। ये तो कब्र है, उसके ऊपर तामीर करने को मना किया गया। ये है उलमाए देवबंद, ये है उनका कमाल, वो हदीस के अंदर ही से जवाब निकाल के लाते हैं। खैर, वला तक्तुबु अलैहा, और कब्र पे लिखो मत। देखो इतना लिख दे आदमी के फुला तारीख या फुला साहब है, अब ये लंबे चौड़े कुरान की आयतें लिखना और ऐसा करना। एक और बात बताऊं, किताबों में मैंने पढ़ा है, एक किताब है उसका नाम है अल्लामा जरनोजी रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमुल मुतअल्लिम, एक किताब है तालीमुल मुतअल्लिम। उसके अंदर लिखा है कि कब्रों के ऊपर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने से दिमाग कमज़ोर होता है। जैसे टॉयलेट में लिखी हुई चीज़ पढ़े, टॉयलेट में लिखी हुई चीज़ बातों को आदत होती है लिखने की, बाद ऐसे कमज़ोर दिमाग के होते हैं तो वहाँ भी लिखते हैं कि आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, इधर उधर क्या देखता है, जो काम करके भाग जाए, इस तरह लिखते हैं का इससे दिमाग कमज़ोर होता है। न्यूज़पेपर भी लिखी जाती है। हाँ सही बात है, पंखा वंखा सब कुछ चीज़ें वहाँ होती है। इस अरे उसको शौचालय कहते हैं हमारे गुजराती में, शौचालय, शौचालय यानी सोचने की जगह, जो चीज़ याद ना आती है वो याद आ जाती है। हाँ खैर, तो उस पर लिखो मत। तो ये इतना लिखा कि भाई ये फुला की कब्र है, बस काफ़ी है। और बहुत बहुत तो आपने डेट लिख दी कि फुला तारीख को, अब आगे बहुत सारा लंबा ज़्यादा सारा लिखना। हाँ, एक और बात, ये सब चीज़ें जीनत के कबील की है। अब इसको बेचारे को जीनत की क्या ज़रूरत है? कब्र जितनी पुरानी होती है ना, अल्लाह ताला को रहम आता है, अब उसको पुराना नहीं होने देते। जितनी कब्र पुरानी हो जाती है अल्लाह ताला को इतना रहम आता है, और हम लोग उसको पुराना नहीं होने देते। बाद लोग तो ऐसे जैसे पूरी दीवार और जैसे कोई यहीं पे बाग बना रहे हैं, बाहर अरे बाहर क्या बाग बनाता है, नहीं पेड़ पौधा रखे ठीक है, लेकिन ऐसे कलरिंग और सब कुछ। बात ये है कि उसको पढ़ पढ़ के बख्शा करो, उसके अंदर की तामीर करो, बाहर तामीर करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खैर, दूसरी बात यह कि इसमें माल का ज़या है, धन बर्बाद होता है बिला फायदा। और एक और मसला, कब्र की मिट्टी के ऊपर, यानी जो कब्र मिट्टी लाए हैं, कब्र के मिसाल के तौर पर कब्र खोदा, कब्र को खोदा, अब ये जो मिट्टी निकली उससे ज्यादा डालना मकरूह है, उससे ज्यादा डालना। हाँ, भसक जाए अगर तो बाद में आप डाल सकते हैं, भसक जाए तो। लेकिन हमने देखा हैमिल्टन में वहां दूसरी मिट्टी लाई जाती है, वो मिट्टी निकाल ली जाती है, मालूम है आपको? मैंने देखा था ये चट्टान है, चट्टान मिट्टी वाला, चिकनी है, वो चट्टान चिकनी, मिट्टी तो ढीला है, हाँ ढीला होता है। हाँ, तो भारी पड़ता है वो, जाहिर बात है कि तो कुछ उसकी भी कोई गुंजाइश है, वो रीजन है वो अच्छा नहीं, मैं समझा कि काउंसिल की तरफ से ये क्या जनता है, अच्छा बहुत कड़ा मिट्टी, बहुत गहरा खोदे वो लोग। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो आपकी बात सही है, वो हमने देखा बहुत गहरा है। बाद में फिर दूसरा भी दफने ऊपर, हाँ हम लोग बहुत तो गहरा है, डबल। दूसरी बात कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पानी न छिड़का जाए, लेकिन उनका कहना ये है कि ये मिट्टी पाटने की इसकी तरह है, जैसे गाड़े की तरह, लेकिन फतवा इसके ऊपर है कि छिड़क सकते ताकि मिट्टी उड़ने ना पाए और मिट्टी जम जाए। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकरूह करा दिया कि कब्र के रौंदा जाए उसके ऊपर। बाद लोग ऐसा करते हैं कि एक को जब दफन करने जाते हैं तो दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये बेहुरमती है। या उसके ऊपर सो जाए या उसके ऊपर बैठ जावे या नौजुबिल्ला उसके ऊपर पेशाब पाखाना कर दे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर बैठने से मना किया है। हाँ, कब्र के ऊपर नमाज पढ़ने से भी मना किया है, जहाँ कब्र है उसके ऊपर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वला यंबगी अन युसल्ला अला मय्यतिन बैनल कुबूर, ये जो मैंने बात अर्ज की थी कि खबरों के अंदर मय्यत को रख के उस पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए,
लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह इब्ने अब्बास रमा इसको मकरूह करार देते थे, अगर पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। इसलिए कि उन लोगों ने नमाज पढ़ी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत बकी के अंदर और बकी के बीच में, जबकि दूसरी कब्रें थी। और इमाम कौन थे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। और उस जनाजे की नमाज में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी थे। तो ये कुछ मसाइल है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात यह है कि कब्र में उतारने वाले सब ईमान वाले होना चाहिए, काफिर कोई नहीं होना चाहिए। यह मकरूह है, इसलिए कि काफिर जो होता है, जहाँ काफिर हो वहाँ पे अल्लाह की नाराज़गी होती है, अल्लाह की लानत होती है, और मुसलमान की कब्र को इससे दूर रखना चाहिए। अब रहा मसला के मय्यत के जो मट्टी डाली जाएगी, तो ऐसे किसी हदीस के अंदर तो मैंने नहीं देखा कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इस तरह से पढ़ना। फ़िक़ा की किताबों में लिखा है, अल जौहरतुन नय्यरा के हवाले से अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा कि पहली जब मुट्ठी डालेंगे तो पढ़ेंगे मिनहा खलकनाकुम, जब दूसरी डालेंगे तो कहेंगे व फीहा नुईदुकुम, तीसरी डालेंगे तो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये है फ़िक़ा की बात। हदीस की बात जहाँ तक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुट्ठी डाली है, और वो भी डालने का तरीका क्या है? सर से शुरू किया जाए, एक सर की तरफ, एक बीच में, ऐसे। इब्ने माजा की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे के ऊपर नमाज पढ़ी, सुम्मा अतल कब्र, फिर कब्र के पास तशरीफ़ लाए, फ़हसा अलैहि मिन क़िबली रअसिही सलासन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की तरफ से, फिर आपने मट्टी भरी और सर की तरफ से डाला, 3 मरतबा डाला। तो हम यही कहते हैं कि पहले सर पे, फिर बीच पे, फिर आखिर में। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ऐसा यहाँ नहीं कर रहे थे, जब हम समझाया तो लोग, जो नौजवान लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, जहाँ तक शरीयत बताते हैं वहाँ तो वो लोग करते हैं। बाज़े लोगों ने मिना खलकनाकुम की जा दुआ भी कही है, अल्लाहुम्मा जाफिल अर्दन जम्बई, ये अल्लाह ज़मीन को इसके पहलू से दूर रखना, इसलिए कि जब कब्र को, मय्यत को रखा जाता है तो ज़मीन भीजती है, ऐसे भीजती है, कोई भी होगा एक दफ़ा भीजती है ज़मीन। तो अल्लाहुम्मा जाफिल अर्दन जम्बई, हाँ। और दूसरे में अल्लाहुम्मा फ़्तह अबवाब अस्समाइ लिरूही, या अल्लाह इसके रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दे। और तीसरे में अल्लाहुम्मा ज़व्विजु मिनल हूरिल ईन, ये अल्लाह इसका तू निकाह करा देना, गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत से, जन्नती औरत के साथ इसका निकाह करा देना। कि जब आया है तो उसको यही दुआ कर दो कि वो आराम ही करता रहे। तो ये 3 दुआएं बाज़ लोगों ने लिखी है, तो जब वो पढ़ो, मिना खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया है, व फीहा नुईदुकुम, हम तुम्हें इसी में लौटाएंगे, व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, 2 बार हम तुमको ज़मीन से निकालेंगे। तो ये मालूम तो नहीं कि हदीस, लेकिन अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने जौहरतुन नय्यरा के हवाले से इसको लिखा, ये खुदूरी की शरह है, उसमें ये बात लिखी है, और बाकी वो हदीस है। और दूसरी एक बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर पानी छिड़का भी है, यहाँ रिवायत है। अन जाफर बिन मोहम्मद अन अबी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रश्श अला क़ब्रि इब्निही इब्राहिम व वज़ा अलैहि हस्बा। निशानी के लिए भी आप कुछ रख सकते हैं, ये नहीं है कि मना है। आप एक पत्थर रख दें, उसके ऊपर नंबर लिख दें, नाम लिख दें, कोई हरज नहीं है। बहुत सारे लोग मुफ्ती बन जाते हैं, यार बिदअत है। नहीं, बिदअत नहीं है। अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें याद भी नहीं रखेंगे। हैं, जाता कौन है? कभी कभार शब बारात को चले गए, हालांकि होना चाहिए ज़ियारत का, वाइंदा शहीद का बयान होगा इंशाअल्लाह। मसाइल, चलो टाइम तो 10 मिनट। सूरह फातिहा, हाँ, जो हनफी के कौल में है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं। और वही लास्ट दफ़ा ये बात हुई थी, मैं आपको भेजना भूल गया। सूरह फातिहा को बतौर दुआ के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बतौर दुआ के।
पढ़ सकते हैं दुआ के तौर पर, हनफियों के नज़दीक भी, लेकिन बतौर किरात के नहीं, जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं किरात के तौर पर पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? तो सूर्य फातिहा पढ़ के फिर सना पढ़ के तब से नहीं नहीं, पहले सना होगी। पहले सना। हाँ, ऐसा ना और सना की जगह पे सूरह फातिहा पढ़ ले तभी कोई हरज नहीं है, लेकिन उसको बतौर दुआ के पढ़ा जाए, क्योंकि ये प्रॉपर नमाज नहीं है, समझ रहे तो हैं? ये नमाज है कि दुआ, दुआ है। असल दुआ है, दुआ ही है। इसीलिए कहते हैं कि वहां दुआ हो गई, अब नमाज के बाद दुआ मत करो, चलती पकड़ो, और फिर दफन के बाद दुआ करो। दूसरा है क्या जूता पहन के वो जनाजा नमाज हो? जूरा, देखो उस पे 3 मसले हैं, इस पे 3 मसले हैं। अगर आदमी जूता पहन के नमाज पढ़ रहा है तो उसके जूते का भी पाक होना जरूरी है, जगह का भी पाक होना जरूरी है, नीचे की जगह भी पाक होना जरूरी है। एक शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है कि जूता तो निकाल लिया लेकिन जूते पे खड़ा है, काफी लोग हाँ, इसे निकाल के तो ऊपर हाँ, खड़ा है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ जूते का पाक होना जरूरी है, जगह का पाक होना जरूरी नहीं है। और अगर जूते को साइड पे रख के नमाज पढ़ रहा है तो फिर जगह का पाक होना जरूरी है, समझ रहे? अगर आपके नए जूते हैं और नए जूते के साथ घर में नमाज पढ़ना चाहते हैं, जोर असर कोई पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं, समझ रहे? ये है। बहुत सारे लोग सोचते अरे जूते के साथ नमाज पढ़ रहा है, अब आप नए जूते पहन के कोई मस्जिद में आएगा, हम नहीं ये करेंगे, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है हमारे यहाँ। बाकी ये है कि नमाज जनाजे की नमाज पढ़ने के ये है कि आदमी जूते के साथ पे जूता देख ले, आदमी नापाक नहीं पढ़ ले, जमीन खुश्क है। अब ये मत सोचो कि कुत्ते ने पेशाब किया होगा या कोई मुद्दा होगा क्या। हम तो नहीं कहते ना मस्जिद में ना जूता स्पेशल अपोजिट ले रहा लाई वो जूता पहनी पड़ के बैग में रख के चल दी। अदब मुफ्ती है नहीं यार, नहीं जैसे और जहाँ गुंजाइश है इस्तेमाल करो, मना नहीं है। और नमाज जैसे अभी मगरिब के वक्त हुए हाँ। तो कब्र पे पढ़ सकते हैं कि कब्रिस्तान में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन सामने कोई खबर नहीं होनी चाहिए। तो उनको एकदम टोटल अलग घोर के इसे पढ़ना पड़ेगा। हाँ। किसी कब्र के नहीं आगे नहीं पढ़ बस सकते। नहीं 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 वो नहीं पढ़ सकते। रास्ता में पढ़ता है जैसे जा नमाज हाँ, जा वो कोई बात नहीं। रास्ते में पढ़ते जा जनाजा की नमाज पढ़ा जाए पढ़ लो। हाँ। और कोई हाँ, ईद नमाज से पहले हाँ। जनाजा नहीं, ईद नमाज से पहले हाँ पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज बाज़ों के नज़दीक सुन्नत है, बाज़ों के नज़दीक वाजिब है, लेकिन जनाजे की फ़र्ज़ किफ़ाया है, और फ़र्ज़ किफ़ाया ज़्यादा मुअक्कद है। नहीं, मैं कहता जैसे आप ईद नमाज से पहले नहीं सको कुछ ओ ये तो भी नमाज ही कहाँ है, तो दुआ है। हाँ, समझ रहे? कोई नफल नमाज नहीं है। अगर फ़र्ज है तो पब्लिक के सामने ना पढ़ा जाए, क्योंकि फ़र्ज नमाज को छोड़ना गुनाह है, और गुनाह को लोगों के सामने जाहिर करना कि मैंने ये गुनाह किया, ये एक और गुनाह है। अच्छा जैसे जनाजा मट्टी देखभाल में जब हम पढ़ते हैं सर के बगल अलिफ लाम मीम, पैर के बगल अमाना सूरा, वो पढ़ना जरूरी है कि नहीं पढ़ा? नहीं पर कोई बात नहीं, लेकिन सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है क्या है कि वहाँ सर की तरफ वो पढ़ो, पाँव की तरफ ये पढ़ो। पिछला जनाजा हम लोग गए थे तो एक इमाम आया था, वो ना ये अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ी जरा ना अमाना सूरा, सीधा बस जैसे जनाजा होएगी सीधा दुआ मांगी। मैं वो एक बात और बताऊं कि मय्यत को पास थोड़ी देर रुकना भी चाहिए ताकि उसको उनसियत हासिल हो। अब एक ऐसी अजनबी जगह के अंदर वो आ गया है, थोड़ी देर के लिए सोच दो कि हम लोग अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके ऐसा सोचो। तो इसीलिए कहा कि थोड़ी देर रुको, दुआ करो, आगे बात आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि उसके लिए साबित कदमी की दुआ करो कि इसको अब सवाल होगा, जवाब होगा, तो उसको अल्लाह ताला उसको जमा दे, उसको सवाल जवाब आसान कर दे, ये दुआ करो। और एक सहाबी की तो हदीस यहाँ तक है कि उन्होंने वसीयत की कि मेरे गुजरने के बाद इतनी देर तक वहाँ रुक के दुआ करना कि जितना एक ऊँट को ज़बाह करके उसका गोश्त तकसीम करने में जितनी देर लगती है, इतनी देर तक। समझ? ये जो है कि हदीस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उसने कहा नहीं, जनाजे के बाद कोई दुआ नहीं होगी, नहीं कब्र के पर कोई दुआ नहीं होगी, क्योंकि वो पक्के थे, वो और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया था। तो उनके भाई ने एक मौलाना को खड़ा कर दिया, मौलाना इब्राहिम पटेल को, कहा चलो तुम दुआ करो। तो इब्राहिम पटेल ने दुआ की,
तो दुआ के बाद वो साहब कहने लगा, देखा अब्बा के लिए तो थोड़ी, कहा तो थोड़ी भी की, तू बिल्कुल मना कर रहा था, तू तो बिल्कुल ना कह रहा था, इसने तो की, सबके लिए भी की और अब्बा के लिए भी। तो दुआ है और करना भी चाहिए। अहले हदीस बोले गुजर गया खत्म, अब बंदगी मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद, ऐसा कहते हैं। और कोई? जो मौलाना साहब जो लड़ाई में जो मरते हैं तो 20-30 हज़ार मरते हैं, तो उनके जनाजा कैसा होगा? वो तो शहीद है। अब वो जब मिलेंगे, जहाँ जहाँ उनकी मतलब के सामने आएंगे, उसके लिहाज से उसका ये करेंगे। और बहुत बड़ा ऊंचा शहादत का मकाम, एक तो मजलूम है और इज्तिमाई नमाज पढ़ेंगे जनाजा, अगर बॉडी मिली है तो, सड़ी गली नहीं है तो नमाज पढ़ेंगे वो। लेकिन शुहदा का मकाम ही अलग है। गुस्ल का जरूरी नहीं है? गुस्ल वगैरह की जरूरत नहीं। और कोई? कुछ डिफरेंट है दुआ में, जो अगर कोई लड़की गुजरे और कोई नहीं, सिर्फ बच्चा और बच्ची का, वो असल में बच्चे के लिए मगफिरत की दुआ नहीं होती है, क्योंकि वो तो बख्शाया है, वो तो मासूम होता है। उसको हमारे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको हमारा सिफारिशी बनाना, हमसे पहले जाके जो इंतज़ाम करने वाला है ऐसा बनाना। तो अल्लाहुम्मा अजअलहू लना, लड़के के लिए, अल्लाहुम्मा अजअलहा लना, ये लड़की के लिए। और जो दुआ अल्लाह मगफिर हय्यिना मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मुर्दा मर्द था तो ये दुआ, ये गुजरा औरत थी तो ये दुआ, ऐसा नहीं है उसमें। वो उसमें हम लोग जब आगे ऐड करते हैं, जैसे हम लोग दुआ नमाज के बाद दुआ करते हैं, अल्लाह मगफिर लहा वरहमहा वसक्किनहा फिल जन्नह, या औरत के लिए अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू वसक्किनहू फिल जन्नह, लड़के मर्द के लिए। इसी तरह अल्लाह मरज़ुक़हू जन्नतल फिरदौस, अल्लाह मरज़ुक़हा जन्नत। ये ज़मीर का फ़र्क मर्द और औरत का होता है। और कोई? शाहिद? एक घंटा हो गया है। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।